आगे अजमेर से बड़ी खबर जान लीजिए। पुलिस थाने के सामने बैंक में सेंध की गई है और बदमाशों ने लॉकर रूम को अपना निशाना बनाया है। लॉकर रूम की छत को तोड़कर ये बदमाश अंदर दाखिल हुए और इलेक्ट्रिक कटर से सरिये को काटा गया। 2 लॉकर तोड़कर कीमती सामान चोरी किया गया है। इस घटना की सूचना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। करीब 1.5 करोड़ रुपए का सोना यहां से चोरी हुआ है। बैंक मैनेजर पूजा मीणा ने इसकी जानकारी दी है। सीसीटीवी खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है और साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। अजमेर की ये खबर है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। केकड़ी सावर कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने मुख्य चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिस में घुसकर अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने बैंक के लॉकर रूम की छत को तोड़कर भीतर प्रवेश किया और 1-2 लॉकर तोड़कर उनमें रखा कीमती सामान चोरी कर ले गए। इस घटना की जानकारी सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक परिसर को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बैंक का मुख्य कैश पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन लॉकर में जो आभूषण रखे गए थे और अन्य कीमती सामान थे उस पर इन चोरों ने हाथ साफ किया है। पुलिस थाने के सामने ये बैंक था जहां पर चोरों ने लॉकर रूम को अपना निशाना बनाया है और लॉकर रूम में छत तोड़कर ये दाखिल हुए और कीमती सामान और आभूषण लेकर मौके से फरार हो गए। इलेक्ट्रिक कटर के जरिए सरिये को काटा गया और अंदर प्रवेश करने के बाद ये चोर लॉकर को तोड़कर उसमें रखे कीमती सामान पर हाथ साफ किए। केकड़ी सावर कस्बे में पुलिस थाने के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने लॉकर रूम की छत तोड़कर प्रवेश किया और इलेक्ट्रिक कटर से लोहे के सरिये काटकर 1-2 लॉकर तोड़ दिए। हालांकि बैंक का मुख्य कैश सुरक्षित बताया जा रहा है। सूचना पर सावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लॉकर होल्डर्स के आने के बाद ही सोने चांदी के आभूषण कितने नुकसान हुए हैं, कितना आभूषण चोरी हुआ है, इसका अनुमान लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। खबर पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी पवन अटारिया अजमेर से लाइव जुड़ेंगे और पवन से जानते हैं कि ये जो मामला सामने आया है, क्या इसके बाद मामले की तफ्तीश शुरू हुई है और शुरुआती जांच पड़ताल में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? पवन जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो बैंक की जो मैनेजर है पूजा मीणा, उन्होंने लिखित शिकायत दी है और ये बताया है कि करीब बैंक में 100 से ज्यादा लॉकर थे और सभी में सोने चांदी के आभूषण थे। यहाँ पर चोरों ने कैश को बिल्कुल नहीं छेड़ा। सोने चांदी के आभूषण के 2 लॉकर यहाँ पर छेड़े गए हैं, जिसमें इंद्राज भट्ट के करीब 80 तोला सोना बताया जा रहा है और लोकेश पारिक का करीब 28 तोला सोना और 850 ग्राम चांदी यहाँ पर बताई जा रही है। 2 लॉकर छेड़े गए हैं और इनमें से करीब 1.5 करोड़ रुपए का जो सोने का जो आभूषण था वो शातिर चोर चुराकर फरार हो गए। स्थानीय पुलिस का कहना है कि बैंक की जो छत है, जिस जगह पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वहां से चोरों ने छत के मार्फत ऊपर चढ़े और ग्राइंडर से, लोहे के कटर से छत की जो आरसीसी की जो छत थी उसको काटा और अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर अब पुलिस है जो कि हर पहलू पर जांच कर रही है और ये भी पता लगा रही है कि जो शातिर चोर है वो किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते से फरार हो गए। फिलहाल घटना को 24 घंटे हो गए हैं। पुलिस ने अभी तक शुरुआत है जो कि जांच शुरू कर ली और सबसे बड़ी बात, जो शातिर चोर थे उन्होंने गैस कटर का उपयोग किया। उस दौरान उन्होंने अपने हाथ पर ग्लव्स पहने हुए थे। फिंगरप्रिंट्स कहीं भी नहीं आ पाए हैं। एफएसएल की टीम ने पूरा घटनास्थल का मौका मुआयना कर लिया है। फिर भी पुलिस का दावा है कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार करके चोरी गया माल बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। जी ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बड़ी खबर है। जोधपुर शहर में बड़ी चोरी की वारदात हुई है और चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया है। करीब 70 से 80 लाख के सामान पर हाथ साफ किया है। 40 तोला सोना और 1.5 किलो चांदी चोरी की गई है। रामराज नगर सेक्टर 2 में ये चोरी हुई है। इस घटना के समय परिवार पैतृक गांव गया था। राजीव गांधी नहर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बड़ी चोरी की वारदात यहां पर
चोरों ने की है और सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 70 से 80 लाख के सामान को चोरी किया गया है। इस घटना के समय परिवार पैतृक गांव गया था। राजीव गांधी नहर थाना पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, बताइए, ये जो चोरी की वारदात हुई है, क्या खुलासा हुआ है, क्या तफ्तीश की गई है अब तक मामले में? देखिए, अगर बात की जाए तो पुलिस ने जो है स्पेशल टीम को मौके पर बुलाया है और सबूत जुटाने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ आसपास के जो मुखबिर लोग हैं उनको मुखबिर तंत्र से भी लोग वैसे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पुलिस जो लगातार नाकाबंदी करती है और इस तरह की वारदात के बाद जो है आरोपी बाहर निकल जाते हैं, ये पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जिस तरह की चोरी हुई, करीब 70 से 80 लाख रुपए, 40 तोला सोना है, 1.5 किलो चांदी है और 7.5 लाख रुपए कैश है, नकद लेकर निकले हैं। और किस तरह से लोग हैं जो अपने अगर किसी काम से घर से बाहर जाते हैं तो उसके बाद उनका घर सुरक्षित नहीं रह पाता है और इस तरह की चोरी की वारदात लगातार जिस तरह से बढ़ती है, निश्चित रूप से पुलिस को इस मामले में जो है अनुसंधान के बाद स्पष्ट कर पाएगी। लेकिन इस मामले में भी सजग होने की आवश्यकता है। जो रात्रि गश्त है उसको पुख्ता करने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार आप देखिए राजीव गांधी थाना क्षेत्र में 23 दिन पहले भी इस तरह से बड़ी चोरी हुई थी और अब ये दूसरी चोरी है। तो चोरों के हौसले बुलंद है और जो पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। 23 दिन पहले वाली भी चोरी नहीं खुली और कल की अगर बात की जाए तो उसमें अभी तक की शुरू की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 12 से बड़ी खबर जान लीजिए। मकर संक्रांति के दिन फायरिंग का मामला सामने आया है और फायरिंग करने वाली गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फिरौती नहीं देने पर यह फायरिंग की गई थी। बदमाश शालू उर्फ शालू बाबर गिरफ्तार हुआ है और बदमाशों ने 20 लाख की फिरौती की मांग की थी, जिस पर एक्शन लिया गया है। मकर संक्रांति के दिन फायरिंग का मामला था और फायरिंग करने वाली गैंग का एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फिरौती नहीं देने के बाद यह फायरिंग की गई थी। बदमाश शालू उर्फ शालू बाबर, जिसकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 20 लाख की फिरौती बदमाशों ने मांगी थी और जिसके बाद फिरौती नहीं देने पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। फायरिंग करने वाली एक गैंग का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। बड़ी खबर है 12 से। मकर संक्रांति के दिन फायरिंग का ये मामला सामने आया था। दरअसल फिरौती नहीं देने पर यह फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में शामिल बदमाश शालू उर्फ शालू बाबर, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल बदमाशों ने 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। अर्जुन इस खबर पर जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अर्जुन, क्या मामला था? फिरौती को लेकर फायरिंग की गई थी, बताइए क्या एक्शन हुआ है मामले में? जी, इसमें अभी तक जो है पुलिस ने जो 6 आरोपी थे फायरिंग करने वाले, मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी के दिन ये वारदात बदमाशों की पूरी गैंग ने की थी और उनमें से 6 में से अभी फिलहाल जो है एक आरोपी सालू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी इससे जो इसके साथी हैं वो कहाँ हैं और उनके बारे में पूछताछ पुलिस कर रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। मकर संक्रांति के दिन रात के वक्त ये फायरिंग इन बदमाशों ने 2 बाइक पर आकर और जो अबरार हैं मांगरोल दरवाजा के यहाँ निवास करते हैं, उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। और जब अबरार अहमद ने अनदेखा किया इनकी डिमांड को, इनकी फिरौती की डिमांड को, तो उसके बाद उसे डराने और धमकाने के मकसद से उसके घर पर जाकर उसे आवाज दी। जब अबरार अहमद बाहर निकले तो उनको फायरिंग जानलेवा हमले की कोशिश की, लेकिन अबरार बार बार बचे और वो अंदर जाके छिपे और जो दरवाजे हैं, मेन जो घर का दरवाजा है, उस पर गोलियों के निशान मिले थे पुलिस को और पुलिस ने पूरी तफ्तीश की थी इसकी। और जो एसपी हैं अभिषेक अंदासू और राजेश चौधरी जो एडिशनल एसपी है, उनके निर्देशन में ये पूरी सुपरविजन में कार्रवाई हुई और सीआई जो है योगेश चौहान, तो उनकी टीम ने इस बदमाश को पकड़ा है, आदतन अपराधी बताया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। जो बाकी बदमाश से 5, उनकी भी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है अर्जुन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चूरू